ठाकुर जी ने आकर के प्रणाम किया, लेकिन आशीर्वाद देने में संकोच कर रहे हैं। वसुदेव देवकी के मन में ऐश्वर्य भाव स्थापित हो गया। देख करके ठाकुर जी ने सोचा, अगर इनके मन में ऐश्वर्य भाव रहेगा तो फिर वात्सल्य का सुख नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों एक साथ नहीं रहते, इसलिए ठाकुर जी खड़ेश्वर संपन्न होकर के, अखिल ब्रह्मांड नायक होकर के भी सरल बन के आते, क्योंकि सरल नहीं रहेंगे तो जुड़ाव नहीं होगा, जुड़ेंगे नहीं। लोग जुड़ते तभी हैं जब लगता कि हाँ हमारे नजदीक हैं। दूर से कौन जुड़ता, हमारे नजदीक हैं, हमारे पास हैं। तो ठाकुर जी बिल्कुल सरलीकरण करके आया है, नहीं भैया हम तुम्हारे ही हैं, जो चाहो सो है हम तुम्हारे। उस सरल लीला करने के लिए भगवान यहाँ पर ठाकुर जी ने सोचा मैं वात्सल्य सुख लेने के लिए आया, प्रेम पाने के लिए आया हूँ। ये ऐश्वर्य भाव बिठा लिए, मंद मंद मुस्कुराए। सोई महाराज सारा ऐश्वर्य भूल गए और वात्सल्य से ओतप्रोत हो गए वसुदेव जी महाराज। बोलिए वसुदेव देव की जी की जय। आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी ने कहा वसुदेव जी को, पिताजी मुझे क्षमा करें, माता पिता की मैं सेवा नहीं कर पाए इतने दिनों तक। पुत्र, सामर्थ्यशाली पुत्र के रहते अगर माता पिता की सेवा नहीं होती है, पुत्र सेवा नहीं करता तो उसको दोष लगता है। मुझे भी कोई दोष ना लगे, मैं असमर्थ था, इतने दिनों तक मैं आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। क्षमा मांगी। आज पता चला नंद को कि कृष्ण और बलराम, कृष्ण तो बलराम तो पहले से ही वसुदेव के पुत्र, लेकिन कृष्ण ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र है। नंद बाबा भी बेहोश समझ कर सभी गोपवाल, सबका धड़कन तेज हो गया, सभी रोने लगे। कन्हैया सबके पास आए, बाबा के पास आए, होश में लाए बाबा। सभी गोपवालों को समझा, भैया रो मत, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं कहीं आपसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा बाबा आपको सब कुछ संभालना है, इसलिए आप मत असहज बनो। बाबा आपको पूरा ब्रज संभालना है, मैं आऊंगा, अब कुछ दिन माता पिता की सेवा कर दूं, तो जरूर मेरा ब्रज है, मेरा वृंदावन है, मेरा वृंदावन है बाबा। बाबा मैं उसी वृंदावन में रहूंगा, आऊंगा। बाबा को समझाया और कन्हैया यमुना तट तक भेजने के लिए गए। किसी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या करें। कन्हैया लौट करके आ गए और जैसे ही समस्त गोपवाल बाबा सभी जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, तो सभी गोपांगनाएं, सभी गोपिकाएं, भैया यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कनुआ आ गया, मेरा कनुआ आ गया, मेरा कनुआ आ गया, कनुआ कहाँ है? पपक करके सब रोने लगे। वो तो जिसका था जहां रह गया, किसका है कहाँ रह गया? भैया यशोदा में झल्लाने लगी, मेरा कनुआ कहाँ है, मेरा कनुआ कहाँ है? भैया यशोदा एकदम पागल की तरह व्यवहार करने लगी, प्रेम में पागल हो गई। मैया यशोदा रुदन करती हुई, महर तुम लौट के कैसे आ गए यहाँ तक बिना कृष्ण को लिए हुए? मेरे कनुआ के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। मैया वहीं निरंतर अश्रु के प्रवाहित होते रहे। समस्त ब्रजवासियों के इतने अश्रु प्रवाहित हुए कि वह प्रेम की अश्रु धारा का रूप धारण कर ली। वही अश्रु धारा का दर्शन करके ही श्री उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हुआ और प्रेम के रंग में रंगे।